नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्र के समय अगर आप लौंग का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका भाग्य बड़ी आसानी के साथ बदला जा सकता है, क्योंकि नवरात्र के समय तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती है। इसके साथ ही कई प्रकार के पूजा पाठ किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में अचानक ही सकारात्मक रूप से बदलाव आए तो लौंग का एक छोटा सा प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी का इंतजार लगभग सभी लोगों को पूरे वर्ष रहता है। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। उनके आने मात्र से ही जीवन में आनंद और खुशियां भर जाती है। नवरात्र में 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। विशेष रूप से भोग लगाया जाता है और कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। बता दें, पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना होती है, तो वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। इसके साथ ही तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इनके घंटे की ध्वनि सुन करके ही विनाशकारी शक्तियाँ तत्काल दूर हो जाती हैं। तो वहीं दोस्तों, चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता के मुताबिक इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो वहीं दोस्तों, पांचवें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। देवासुर संग्राम में देवताओं का जो सेनापति बनाया गया था वह कार्तिकेय कुमार थे। उन्हीं की माता का नाम स्कंद माता है। तो वहीं दोस्तों, छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। इसके अलावा सातवें दिन माँ कालरात्रि भगवती का विकराल रूप पूजित किया जाता है। वहीं आठवें दिन महागौरी, जबकि 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं और फिर विजयादशमी मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस नवरात्र में लौंग के प्रयोग से किस प्रकार आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, जीवन की परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, देवी के 9 रूप 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की शांति होती है। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं लौंग का वह खास प्रयोग जिसे अगर आप कर लेते हैं तो इससे माँ की कृपा बरसने लगती है। आपके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न, बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, माता दुर्गा चांद के समान चमकने वाली, पूरी जगत में व्याप्त और काल का नाश करने वाली, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली जगत जननी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लौंग का वह कौन सा प्रयोग है जो आपकी जीवन की हर परेशानी को, हर कष्ट को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे जीवन में शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ न पाए, तब ऐसे में एक छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। इस नवरात्र में माता रानी को आप 2 लौंग अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने घर पर साबुत लौंग को माता रानी को समर्पित करें। अगले दिन उसे उठाकर प्रसाद के रूप में पूरा परिवार खा लीजिए। फिर उसके अगले दिन वही कार्य आपको करना है और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लेना है। इस प्रयोग को आपको पूरे 9 दिनों तक करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और सही समय पर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप उनसे बच निकलेंगे। दोस्तों, यही तो माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, यह तो थी एक सिंपल सी प्रयोग। अब हम एक छोटे से प्रयोग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो मनोकामनाएं होती है वह लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही होती हैं। चाहे संतान की चाहत हो, नौकरी की कामना हो या फिर शीघ्र विवाह की कामना, बहुत सारी ऐसी कामनाएं होती है। कुछ लोगों की स्वास्थ्य की कामनाएं होती है। तो दोस्तों, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए 27 लौंग इस नवरात्र में किसी भी दिन प्रयोग कर लीजिएगा। आपको 27 लौंग लेना है, बिल्कुल साबुत खूबसूरत सा, बिना टूटा फूटा देख करके लेना है। अब इन लौंग को लाल धागे के सहारे बांध करके माला बना लें।
पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में रख दीजिए। 6 महीने के बाद इसे मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और फिर से 6 महीने के पश्चात जब नवरात्र आता है तब आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। वैसे तो 6 महीने में ही मनोकामना पूरी हो जाती है, अगर नहीं होती है तो एक बार और अवश्य करें। तो दोस्तों यह तो था बहुत ही सिंपल प्रयोग, लेकिन जीवन के बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं जो हटने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी क्या होता है कि आप विद्यार्थी हैं, बड़े हैं, आप कोई भी हो सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हर प्रकार का कष्ट समाप्त हो जाए और आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए। जो जीवन में परेशानियां घेर रही हैं दोस्तों, बहुत बार क्या होता है जो आप कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, उनका प्रमोशन अटक गया है, घर बनाया है लेकिन घर का सुख नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जीवन को उलझा करके रख देती हैं। तब एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर 2 लौंग पीछे की तरफ किसी भी दिन नवरात्र में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों से पकड़ करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे माता रानी, मेरे दुखों का नाश कर दीजिए और बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए। यकीन मानिए, कैसी भी मनोकामना क्यों न हो वह दूर हो जाएगी। दोस्तों अब शादी विवाह के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि शादी हो नहीं रही है, लाख प्रयास कर ले, रिश्ते तो आते हैं लेकिन टूट जाते हैं। पसंद आता है लेकिन सामने वाला पसंद नहीं करता, जोड़ी जम नहीं रही होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। तब आपको क्या करना है, आपकी जितनी उम्र है, यानी कि जिसका विवाह होना है उसकी जितनी उम्र है, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 27 साल है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आपकी इच्छा है कि आपकी विवाह हो जाए, तो ऐसे में दोस्तों आपको 27 लौंग लेना है। यदि आप 28 साल के हैं तो 28 लौंग ले लीजिए। आपकी जितनी भी उम्र है उतना ही आपको लौंग लेना है। हर एक लौंग को बांध बांध कर लाल धागे के सहारे एक माला बनाएं और माता रानी को पहना दें। 6 महीने के बाद मिट्टी में दबा दें या फिर चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों इससे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो लौंग के प्रयोग से खुल जाती है बंद किस्मत के ताले। तो दोस्तों यह था सिंपल सा प्रयोग, इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे तो नवरात्र में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोगों में से एक और प्रयोग होता है धन प्राप्ति का प्रयोग, क्योंकि बिना धन का जीवन कोई जीवन नहीं होता। अगर धन नहीं आएगा तो आपको सुख साधन कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों धन प्राप्ति के लिए नवरात्र के दिनों में एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है। तो क्या करना है, लगातार 3 दिनों तक आपको इस प्रयोग को करना है। आप उसी अनुसार दिन चुन सकते हैं। तो दोस्तों पान के पत्ते के चिकने साइड में 2 लौंग रख करके माता रानी को अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में पूरा परिवार खाएं। इससे धन से संबंधित सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। आप चाहें तो पूरा का पूरा फूल भी खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से किसी भी प्रयोग को इस नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं देखते ही देखते दूर हो जाएंगी और माता रानी आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।